नहीं मायूस है रब से, हमें भी वो नवाजेगा। गम के बोझ को एक दिन खुदा हमसे उतारेगा। नहीं मायूस है रब से, हमें भी वो नवाजेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि बिजली के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक मुहिम चली हुई है कि हम सब कोशिश में हैं और आप बताना ये है कि भाई हम सब मौजूद हैं। एमडी को बताना मकसूद ये है कि भाई इतना पैसा लगा के और हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे बाकायदा फैमिलियाँ रह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, ये रिजवान भाई का घर है, ये रिजवान भाई यहाँ पे रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये आप देखिए ज़रा, ये कल हम अदनान भाई के घर गए थे, आपने देखा। ये देखे ये 63 टाउन में कितना खर्चा हुआ। ये देखे ये सब ये फैमिली रह रही है ना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हर तरह के मामला हुए हुए। और आइए जरा, ये 63 टाउन है, डिफेंस नहीं है, ये 63 टाउन है। ये देखे ये देखे ये सब चल रहा, ये पंखे चल रहे भाई। हम लोग खर्चे करके बैठे हुए यहाँ पे, तो चलो अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी, अल्लाह पाक ने इनके हाथ पकड़ा हुआ है, इन्होंने ये सारी जमा पूंजी लगा दी अपनी जिंदगी की। भाई हर बंदा तो इस पोजीशन पे नहीं है ना कि वो इस तरीके से सारे मामला कर ले। तो कहने का मकसद है कि भाई ये लोग जो इतना पैसा यहाँ लगा के बैठ गए हैं और ये इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम तो कर रहे हैं, मगर एनडीए क्या कर रहेगा भाई। आप लोगों से खास गुजारिश है, अल्लाह रसूल का वास्ता है, जैसे हर रोज की बुनियाद पे आपको अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे कि भाई हमें बिजली दे दो, अल्लाह के वास्ते बिजली दे दो। कल इनके बच्चे रिजवान भाई से बात हम यही करने आए कि इन्होंने डीजी से मुलाकात हुई थी, तो इनको उन्होंने बिजली के हवाले से बताया है। तो इसी सिलसिले में हम इनके पास आए, क्योंकि अब हमने अपनी फैमिलियाँ लेकर डीजी के पास जानी है। हमारी 15-20 फैमिलियाँ हमने डीजी के पास जाना चाहते हैं। रिजवान भाई बताइए। मगर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सका। तो बात ये कि ये मेरे अंदर का एक ऐप था ना कि मैं नहीं कर पा रहा था। अगर इस शख्स ने तो मसला ये देखे, आप अकेले थे ना, अब हमने इनको सबने मिलकर इनको आगे खड़ा किया। 40-42 लोगों ने इनको आगे खड़ा किया कि आप जाइए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि डीजी से कम लोग मिले। आप बड़े, आप जाइए, हम आपके पीछे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए गए पहुँचे, जिस तरह बता रहे हैं वो सारे मामला है। और आपकी बात पूरी का सही है। देखिए अदनान भाई, जो कुर्बानी आपने दी है वो मैं आपको हमेशा अपना उस्ताद मानता हूँ, इस वजह से कि मैंने वो काम कर तो दिया, मैंने यहाँ बना तो लिया, पहली फिजिकल पोजीशन ले ली, तीसरी भी उठा लिया मैंने, सब कुछ, मगर अपनी फैमिली का रिस्क नहीं ले सका। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने काम किया और जो रिजवान भाई कर रहे हैं ये काम, हम इससे हम बहुत दूर है। मगर रिजवान भाई ने जो अपडेट कदम उठाया, ये काम ना मैं कर पा रहा था ना आप कर पा रहे थे। तो अल्लाह भाई को ज़िंदगी सेहत दे। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है कि उन्होंने बहुत दफ़ा करीब कहा है एमपी वालों ने, मगर इस दफ़ा रिजवान भाई कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह बहुत करीब, वाकई में बहुत करीब। अगर नहीं किया उन्होंने, फर्ज करे नहीं किया, तो फिर हम खड़े बैठे, हम चल रहे क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह मसला सारा ये देखें आप कि पहले हमने जो है वो हम खुद तो गए नहीं, ठीक है, हम खुद गए नहीं, हमने किसी न किसी को आगे किया, किसी एसोसिएशन ने हमसे कहा हमारी बात हो गई और ये हो जाएगा। हमें नहीं पता कि पिछली एसोसिएशन या पिछले जो है वो साहब या इदारे के दरमियान क्या क्या मुलाकातें होंगी, हमें नहीं पता। लेकिन इस बार अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं वहाँ गया, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और उन्होंने हमसे वादा किया है। अच्छा, वादा जब किया है, अगर वो अमरीका में नहीं बनाएंगे तो हम दोबारा जाएंगे। मैं अगले हफ्ते फिर जाऊँगा। भाई ये मसला ये है ना कि हमने सबने मिलकर यहाँ पर एनओसी वगैरह का भी दिया हुआ है, नक्शे पास के लिए भी दिया है, तो ये काम भी हमारे में हो जाए। ट्रांसफ़र हमारे बंद पड़े हुए, ये भी ट्रांसफ़र वगैरह भी खुल जाए। सारे काम एक ही डीजी के हाथ में रिहायशी है अदनान भाई। हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि हमें जो है वो बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी ये हमें मिल जाए। ये ट्रांसफ़र हो रहे नहीं हो रहे, ये एसोसिएशन का काम है, ये रेगुलेटर एसोसिएशन का काम है, जो वो जाने और इदारा जाने। हाँ,
चीज़ों में जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें तो हमारे बिजली लिए- चाहिए, हम तो हमने- फैमिली हमने लेकर आए, बढ़िया हमने चीज़ें- कारोबार तो अपना भाई अभी मेरे रिश्तेदार का, मेरे कजन का है, वो आकर रिहाइश करने चाहता है। अच्छा, अब रिहाइश करने चाहता है सही आपकी और बात। उसने ट्रांसफर पे डाला हुआ है। अब वो अगर आ जाएगी फैमिली तो हमें 1 से 2 घर हो जाएंगे। मैं अब आपको बताऊं मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए मैं अपने चैनल पे बात कह रहा हूँ कि जैसा कि हम्माद को हाजी साहब ने कहा है कि भाई जो भी ट्रांसफ़र का, जो भी अलॉटमेंट का जो भी मामला है, आप रब्ता करें, तो आप बिना झिझक होकर आप उनसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह पाक ने चाहा तो ये काम भी अरमान भाई आपका हो जाएगा। आप देखिए तो हमाद भाई की बड़ा ये देखिए अरमान भाई हमारे पास जो है माशाल्लाह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारे पास जो है फॉर्म मैं बैठा हूँ। अरमान भाई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल रेडी पड़ी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपने तो बड़ी हाँ बड़ी माशाल्लाह काफ़ी हैं। बिल्कुल रेडी अब पड़ी ये है। देखें ना, काफ़ी ये काम हुआ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, नक्शे भी पास हुए हैं, नक्शे भी ऐसा पास नहीं हुए है। हैं, मगर हमारा काम नहीं हो रहा ना। मसला ये है कि अल्लाह हमारे की बात पे भरोसा लोग आए रखें। ना, अब हम अकेले, हमारे भाई लोग आना चाहते हैं। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें। रखे बिल्कुल। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गैस बिजली पानी बिल्कुल आ जाएगी। अल्लाह ताला इनकी ज़बान मुबारक करे। हमें चाह रहे हैं मुलाकात है उसमें यार देखें, इसी मन में भी काम शुरू हो गया ना। अब ये अगर ये बिजली उठाने पर हमें दोबारा से कुछ करने चेंज होगा तो फिर कोई बात नहीं। हम कोई मसला नहीं इजाज़त है, दीजिए। दुनिया तो खत्म हो गई है। फिर हम एक देखिए एक बात सुनिए, मैं अक्सर एक बात अपनी वीडियो में कहता हूँ कि हम लोग जो ब्रांड का मकसद ये होता है कि वो कोई सिस्टम चला भी जाए मगर ब्रांड मौजूद है। तो कहने का मकसद है MDA 63/45 हमेशा मौजूद रहेगी, बंदे आएंगे और वो जाएंगे। तो ब्रांड मौजूद रहेगा, मगर हम तब बर्बाद हो गए ना। अभी हम 2 साल 3 साल से जो बेशक, बात है कि हम आपके साथ हैं। जमा पूंजी हम खत्म हो गई। देखिए, अब मस्जिद देखिए, हमारे देखिए, हमारे ये हालात नहीं है कि मस्जिद हम कुछ कर सके। अब तो खाली हो गए ना, मुल्क का भी पता है, महंगाई का भी पता है। अब ये मामला तो आपको पता है कारोबार क्या है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है ना, बंद पड़ा हुआ है ना, जीरो है। अब हम कैसे मसले चलाएं? बात यह है कि देखिए जो इनकी बात है वो 100% दुरुस्त है कि जैसा कि मैंने कहा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई ने घर भी बना लिया। रिजवान भाई बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने उनको इस हैसियत दी, मगर अब मसला ये है कि सब लोग इस हैसियत में नहीं है। केसर टाउन जो है एक लोअर मिडिल क्लास जो थे उस हिसाब से ये बना था और मुशर्रफ साहब ने हमें दिया था, ये सब्सिडी प्लाट्स थे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जाहिर बात है जो लोग जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वही एप्लीकेशन दिया। मैं DHA को नहीं कर सकता था तो मैं DHA में नहीं गया, मैं बहरिया नहीं कर सकता था, मुझे पता है कि महीना में इतना पे नहीं कर सकता तो मैंने 63 डाउन लिखा। इसी तरीके से मेरे जैसा जहन रखने वाले ही लोग 63 डाउन का है। तो बात यह है कि भाई ये तो प्रॉब्लम है। कच्चे वाली से उठकर आए, अब कच्ची वाली का हमने इसलिए छोड़ी ना, अब घर का कारोबार का सब था, अब वो छोड़कर हम केसर में इसलिए चलो एक गवर्नमेंट स्कीम में आकर बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो गया। ठीक है जी, बस बात यह है कि हम सब जो है एक ही असम लेके निकले हैं कि केसर टाउन आबाद होगा और केसर टाउन की आबादकारी का हमारे से काम है। केसर टाउन जिंदाबाद।